जब आप गुरु के निर्देशानुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, अपना ईफ बट छोड़ देता है, तो समझ लो उसी दिन से तुम में क्रांति हो जाती है और उसी दिन से तुम्हारे अंदर अन्यास जो है, जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में है, वह अन्यास आने लगता है। जिसके लायक नहीं है वह बनने लगता है। क्योंकि गुरु जो काम कराना चाहता है वह नारायण का काम कराना चाहता है। वह नारायण का स्वतः तुम्हें वास होने लगेगा, चाहे जयमल जी हो या मीरा जी हो या महाराणा प्रताप जी बैठे गद्दी पर तुमकी इतनी शोहरत हुई, कहीं न कहीं मीरा जी का केसरी वस्त्र का आशीर्वाद। हम लोगों को सबसे यह दिक्कत है कि विश्वास नहीं रहता, श्रद्धा डवाडोल रहती है। इसलिए हम लोग यह स्वर्ग के साधना हम देते हैं कि तुमको नहीं विश्वास है तो तुम ईश्वर के अनुसार ही अपनी यात्रा पूरा करो। भगवान शंकर भी कहते हैं जो स्वर साधक होता है वह मेरा रूप होता है। एक घटना हम लिखे भी हैं, शायद दिल्ली के आश्रम की, लगभग 2000 की घटना है। यहाँ झोपड़ी लगा था, उसमें बैठे थे। गुफा वाला एक बैग खूब मूसलाधार वृष्टि वर्षा आ गई। एक शिष्य था, रहता था रात दिन सेवा में, उसको कहे कि जाकर बंद करो शीशा। वह दौड़ कर गया बंद करने, मूसलाधार वृष्टि में हंस भीजने लगा। जो बगल में बैठे थे 2-4 गो लड़के हंस दिए, बाबा भीज गए। इतना भी नहीं है वर्षा खुले। तो हम यह बात बहुत सीरियस नहीं लेनी चाहिए। हमने इसे सीरियस ले लिया शॉर्ट टाइम पर। मेरे मुंह से निकला, इंद्र तुम्हारी यह हिम्मत। तुरंत अपने संकल्प से दाहिना स्वर चलाया, दाहिना स्वर में अग्नि तत्व पैदा किया और अग्नि तत्व पैदा करके रोक दिया। तुम लोग को बताए थे आज क्लास में, अग्नि तत्व को पैदा करके रोक दिया और रोक करके आकाश तत्व में भेज दिया। 5 से 10 मिनट में सारा वर्षा तो खुल गया। 5 मिनट के अंदर तत्क्षण था खुल गया और जितने बादल घेरा था काला, वह आकाश तत्व में अग्नि शोषण कर लिया और हवा का झोंका आया, बादल फट गई। जैसा पूर्व सूर्य था वैसा ही वैसा हो गया। लेकिन बाद में यह महसूस हुआ कि यह काम तो मदारी का है, इसे किसको फायदा। एक घटना पूर्व जन्म की जानने की बात भी है, इसे तुम लोग पूर्व जन्म की बात जान सकता है या सृष्टि के सारे रहस्य को जान सकता है। जब तुम अपने अंदर के नारायण को देख लेता है तो वह बाहर के भी नारायण को पहचान लेता है। बाहर तो कैसे पहचानेगा? मीरा ने पहचान लिया था बचपन से ही उस नारायण को अपने अंदर, इसलिए बाहर भी वह नारायण आ गया था। इसलिए अपने अंदर की यात्रा करनी चाहिए। और जब तुम्हें करुणा आने लगेगा, करुणा ही चिन्ह है। भगवान बुद्ध के यहाँ 4 शिष्य बड़े नटखट पहुंच गए थे। वह तंग करते थे, मजाक करते थे। अच्छा सन्यासी चलते थे, किसी को लंगी मार देता, कोई गिर गया, भद्दा मजाक करते रहते थे। बुद्ध से कंप्लेन होता था, सोचते चलो सुधर जाएगा, कह कर चुप लगा जाते थे। एक दिन उन सबको भद्दा मजाक, भद्दा कृत्य देख करके बुद्ध भी नाराज हो गए।
बुद्ध ऐसा आदमी भी नाराज हो सकता है। और बुलाए, डांटे, डांट फटकार के भाग जाओ, भाग जाओ, अभी भागो। अपने संग से चारों को बाहर कर दिया। लेकिन भगवान बुद्ध के भगाने से चारों दुखी था, रो रहा था, रोते हुए जा रहा था। लोग क्या कहेंगे, मैं आज तक भगवान के शरण में आया, अब मैं बाहर जा रहा हूं। यदि इनकी शिकायत करूं तो गुरु मानकर शिकायत करना तो वो भी नरक ही जाना है ना। गुरु की निंदा करना, यदि दूसरे के यहाँ जाऊं तो फिर भी पूछा वहां से क्यों आया, तो फिर इनकी कुछ निंदा, अपनी तो बड़ाई बचानी ही पड़ेगी ना। इतना समझ गया था कि निंदा हर हालत में घातक है। एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था चार। उधर से एक सन्यासी आ रहा था, साधु आ रहा था, वैष्णव सन्यासी। वो पूछा कि क्यों रो रहे हो, सच बता दिया कि तुम लोग सच कब से बोलने लगा, चेहरे से तुम्हारे लोग तो सत्य बोल रहा है, तू सत्य तो कभी जिंदगी में बोला नहीं। कहा कि आज से और अभी से सत्य स्वीकार किया, ठीक कह रहे हैं, मैं सत्य नहीं बोलता, लेकिन अब से हम लोग सत्य बोलने लगे। ये हम लोग इतना कारुणिक व्यक्ति भी हम लोगों को भगा देगा, ये हम लोग विचार मैंने कभी सोचे नहीं थे। तब हम लोग सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि हम अब कहाँ जाएं। एक बार जिसको गुरु मान लिया, एक बार जहां सिर झुक गया, अब चाहे सिर रहे बजाय 10 जगह नहीं उठेगा। बेस्या नहीं है कि बार बार सिर जाएगा। और मैं हम लोग जान भी गए कि इस समय एक सदगुरु हैं, इसलिए इनको छोड़कर अब हम कहाँ जाएं। लेकिन जो सिद्धियां बुद्धियां बता रहे हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। हम लोग गरीब परिवार के थे, हम लोग सोचे खाने पीने खाएंगे, मजाक करेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे कि सब राजा शिष्य हैं, हम लोग अभी काम चलेगा। उस साधु सोचा कि क्या तुम लोग बुद्ध के साथ हम रखवा देंगे तो बदल जाओगे, फिर मेरे साथ रहोगे। कहा कि नहीं, आपके साथ रहने से अच्छा है मर जाना। अच्छा, कहा क्यों? कहा कि हम लोग जान गए हैं कि गुरु तो वही हैं, तो हम रखवा देंगे तो फिर ऐसा उत्पात तो नहीं करोगे। कहा कि नहीं, आपका पैर पकड़ते हैं हम लोग, अब ऐसा नहीं करेंगे, सच का सहारा लें। बुद्ध भिक्षाटन में निकल रहे थे, सारे शिष्य भिक्षाटन में मिलेगा तब न भोजन होगा। तब तक से वह साधु पहुंचा, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि भगवान एक बात 1 मिनट हम कहना चाहते हैं। कहा क्या? उन चारों शिष्यों को भगा दिए। हाँ, ये बताइए, आप ऐसे कारुणिक व्यक्ति, आप ऐसे महान व्यक्ति, जब उनको शरण नहीं दे सकता है तो उसको और शरण कौन देगा इस पृथ्वी पर? और शरण को तो शरण देने वाले आप हैं। झूठे प्रपंची को भी सत्य रास्ते पर लगाने वाले आप हैं। फिर अब उसको कौन देगा, रास्ता कौन देगा, कहाँ रहेगा, उसका कल्याण कौन करेगा? प्रभु, सागर में खराब भी नदी मिलती है, अच्छी भी नदी मिलती है। सागर जो है खराब नदी को, खराब जल को बाहर नहीं फेंकता है। प्रभु, आप तो सागर हैं। बुद्ध ने कहा ठीक कह रहे हो, गलती हुई है मुझसे। देखो, बड़ा आदमी अपना गलती तुरंत मानता है, नहीं कहते ना ना भाग भाग, मैं राजा हूं, जानता नहीं हूं राजतंत्र कैसे चलता है। राजतंत्र चलाना जानते हैं ना। इसका उत्तर तुरंत देते कि एक टोकरी में सड़ा हुआ आम रखेंगे, सड़ा आम सड़ जाएगा। एक आदमी हम सड़ा गला रखेंगे, सारा हमारा संग बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहे ठीक कह रहे हो, बुलाओ। पेड़ की छिपाई था, लोग बुलाए, जगह बुलाया, आके चारों साष्टांग प्रणाम किए। बुद्ध ने कहा
वत्स मुझसे भूल हो गई, हाथ जोड़कर कहे वत्स मुझसे भूल हो गई। यह इतना गहरा चारों पर प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन हो गया, उनके पैरों में गिर कर रोने लगा कि प्रभु अब हम लोग गलती नहीं करें। आपसे गलती कहाँ हुई, गलती खानता हम लोग हैं। किन परिस्थितियों में हम गलती करते थे बताया। बुद्ध ने दंड यही दिया, तुम मेरे साथ साथ भिक्षाटन करोगे, भिक्षाटन पर निकलेंगे, साथ साथ मेरे चलो, साथ साथ रहो। आनंद बगल में खड़ा था, कहा कि मेरा अधिकार छीन लिया गया क्या प्रभु? मैं शिष्य ही बना हूं इसी आधार पर कि आपके मैं 24 घंटा साथ रहूंगा, सोने के वक्त भी मैं रहूंगा, मेरा अधिकार छीन लिया गया क्या? भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद तुम्हारा अधिकार सुरक्षित है, मैं किसी का अधिकार छीनता नहीं, अधिकार मैं देता हूं, इसलिए तुम्हारा अधिकार सुरक्षित है। लेकिन इन लोगों को भी अपना अनुज बना लो, इन लोगों से अपनी सेवा लो। बुद्ध आनंद ने कहा कि सेवा करेगा आप देखे नहीं सेवा करेगा, हमारा भी धोती चुरा ले जाएगा। विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। विश्वास से ही हम लोग हैं ना, हम लोग चलते हैं विश्वास से ही। तब सुनते हैं आनंद ने उन चारों को अपना अनुज बना लिया और भगवान बुद्ध के साथ आनंद चलते थे और आनंद की सेवा में वे चारों सदैव घूमते थे। तो देखो, आदमी यदि चाहे तो तत्क्षण बदल सकता है, संकल्प शक्ति हो तब। यदि संकल्प न हो तो क्या करेगा? यह जो है संकल्प से ही तुम स्वर विद्या से भी अंदर प्रवेश कर सकता है। एक उन दिनों 85 में हम बक्सर में रहते थे। अब तू लोग जानता है मैं क्या करता था, कर्मयोग में थे, लेकिन हमारे आसपास के लोग, जन्मभूमि के लोग सब जानते थे। एक वही जन्मभूमि के ही एक आदमी नौकरी करते थे जहां, वो उनके मित्र थे, उनका कुछ ठीक किए थे तो उन्होंने भेज दिया कि जाइए आपका यह रोग ठीक हो जाएगा, पता होता दिया। लेकिन मैं डांट देता था कि यह सब मैं नहीं करता, क्योंकि आदमी भगवत भजन से छोड़ करके उसी में दौड़ता है। किसी को प्रेत पकड़ा है तो किसी को भूत पकड़ा है तो किसी को यह रोग है वह रोग है। भगवत भजन ऐसा एक नियम है, मैं तो कहता हूँ यह करो मेरे कहने से अनुसार, सारा रोग दुख तुम्हारा निवारण हो जाएगा। नहीं निवारण हो तब हमसे कंप्लेन करना। एक सादे सब सदे, उसकी टेक्निक हम दे रहे हैं, तुम्हारा निवारण हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजन काहू व्यापा, यही 3 ताप होते हैं ना। तुमको टेक्निक देते हैं हम ही से मत तुम लोग वह करवाओ। यदि सूर्य का प्रकाश तुम अपने अंदर कर लो, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा तो कितना हो, हजारों साल का अंधेरा रुकेगा। वह हम कहते हैं सूर्य की प्रकाश करना अपने अंदर सीख लो, हमसे टेक्निक ले लो, बिना पैसा का सीख लो। कुछ दे देगा तो अच्छा है, नहीं देगा तो ऊपर भी सीख तो लो, जान तो लो, श्रद्धा तो रखो, और तुम वह प्रकाशित कर लेगा। तुम्हारा दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों मिट जाएगा, तू परम स्वतंत्र हो जाएगा। कुछ लगता नहीं है, हाँ, लेकिन टेक्निक जानो। वह भी दुबे जी था। मैं अपने ऑफिस में था, लोग आप बताया कार करके, दरवान कहा कि ऐसा ऐसा एक आदमी आया है। मुमकिन कि पहले अच्छा उसको कहो आदमी आया है मिलने के लिए, उसको चाय पानी पिला कर उधर रखो, हम फुर्सत में हो जाएंगे तो मिलेंगे। 1 घंटा टाइम रखे थे मिलने के लिए, आल जाल बुलाए। जब उस समय में कहा कि आप स्नान कर लिया था? हाँ कर लिया। पानी पिया तो नहीं? कहते पीछे से एक आदमी हमारा
चार्ज लाया मीठा उठा, कहा पहले पानी पियो, बात करें तब न करेंगे तुमसे। वह मिठाई उठाया और हमारे पैर में छुआ कर है तरी। हमने क्या बात है आप कहो, रोने लगा। फिर हाथ जो ढका था है तेरे बाहर किया। क्या बात है बोल, देखे कि हाथ कुष्ठ, गलित कुष्ठ, पैर दिखाया। हम कहीं गलत जगह आ गया, यह हॉस्पिटल नहीं है, गलत जगह आ गया है, तुम और कहीं जाओ, कहो तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद कर देंगे। ब्राह्मण है, कहा कि नहीं मैं सरकारी अधिकारी हूं, फलाना अधिकारी हूं। नहीं अच्छा पैसा मिलता है, हमने तब पैसा से इलाज कराओ, सब इलाज हार गए। उनकी यहाँ पर कौन भेजा, बताया। अच्छा उसका ठीक कर दिए थे, वो तुम्हारा दुकानदारी कर दिया। कहे थे कि मत बताइएगा नहीं तो बड़े खिसी आएंगे, अपना नाम बताने के लिए मना करिए थे, लेकिन बता ही दिया तुम। जाओ आराम करो, फिर विचार करेंगे। जहाँ वहाँ था कमरे में जाकर, जहाँ वर्कर रहते थे, फिर शाम को हाजिर हो गया। हम कहने कि तुम ठीक हो जाएगा तो क्या करेगा, और नहीं ठीक होने पर तुमको हर्जा क्या है। कहा कि हमारे पास एक लड़की है, एक लड़का है महाराज जी। लड़का एमएससी में है, लड़की जो है बैंक में नौकरी लग गई है। लड़का लड़की का शादी नहीं कोई कर रहा है, कुष्ठ रोगी से शादी करेंगे। पत्नी हमारी कहती कि मर कहीं नहीं जाता है, कहीं नदी में डूब कर जाकर मर जाता, जिससे कि हमारा जान छूटता। लड़का का शादी करते, लड़की की शादी। लड़का हूँ हाँ में हाँ कहता कि न मरेगा ये बुढ़ा, हम लोगों को मार कर जान लेगा। अब बताइए मेरी क्या स्थिति है, जिसके लिए तुम लोग कमा कर सब देता है उसकी स्थिति। नहीं मरेगा, जानता है कि हम मर जाएंगे तो पेंशन वेंशन तो उसको मिल ही जाएगा, तो हमारा मरने में इशू है। तो मरने का भी बहुत उपक्रम किया, मर नहीं पाया। अच्छा तब तो तुम्हारी कारुणी की स्थिति है। तो हमने बताया कुछ कि देखो यह सामान ले लो, इसका ऐसे रस निकालो, कुछ पीना और इस पर लगाना, नमक मत खाना, नीम के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे रहना, इस मंत्र का जाप करना या ध्यान करना। जाओ और ठीक होने पर हमसे मिलना। बड़ा खुश हुआ, मैंने कह दिया कि ठीक होने पर मिलना, ठीक तो जरूर हो जाएंगे। इतना उसको ब्राह्मण था तो मिथ्या न जान देव ऋषि वाणी, उसको हो गया कि अब बड़ा खुश हो गया। नहीं क्यों खुश हो रहा है, बस आपके मुंह से निकल गया कि ठीक होने पर मिलना, तब ब्रह्मा भी लग जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी आत्मविश्वास जग गई। आज तक कोई नहीं कहा है ऐसी बात, मेरी आत्मविश्वास जग गई। मैं ब्राह्मण हूं, अब हमको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जाओ। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मदास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968
430203। प्रेम, क्षमा,